आप हमारे साथ लगातार बने हुए थे, हम 23 दिन में यहाँ संघर्ष किया था। उस पर हमें जो आश्वासन मिला था कि आपके लिए सकारात्मक कार्रवाई होगी, उसका 7 दिन बीत जाने के बाद जब 11 दिन पूरे हो गए और हमें कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तब हम पुनः उसी स्थान पे उसी जगह पे आ गए हैं। हमने सबने एक रणनीति के तहत आदरणीय दीपक छंगानी जी आमरण अनशन पे बैठे हैं। 50 वर्ष की उम्र हो गई है, काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी। अभी हम उनके साथ SMS हॉस्पिटल भी गए थे, जहाँ पे जांच के बाद इनकी कीटोन बॉडीज़ बढ़े हुए थे, इनके और भी पैरामीटर्स थे वो भी फ्लक्चुएट हुए हैं। डॉक्टरों द्वारा इनको IV फ्लूइड की सलाह दी गई थी, एडमिट करने के लिए सलाह दी गई थी, फिर भी इन्होंने रिफ्यूज़ किया। आने वाले 2-3 दिनों में अगर इनकी तबीयत बिगड़ेगी या अनशन करेगी या सरकार हमारे ऊपर कोई दबाव डाल के इनका अनशन खत्म करने के प्रयास करेगी, तो मैं सरकार को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर ये अनशन से उठेंगे तो हमारे छोटे भाई विश्वजीत मित्रा और 2-3 अन्य साथी हैं, वो सभी आमरण अनशन पे बैठेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक अनशन से नहीं उठेंगे। हमारी फार्मासिस्ट भर्ती जो 11 साल से हम शोषित हैं उस लिए बैठे हैं, वो खुद के लिए नौकरी के लिए नहीं बैठे, वो बैठे 3067 पद जो उनके छोटे भाई हैं उनके लिए उन्होंने ये आमरण अनशन पे बैठे। आमरण अनशन का मतलब 2 प्रकार के होते हैं आमरण अनशन, एक होता है पानी पी के आमरण अनशन होता है और एक आमरण अनशन होता है जिसके अंदर पानी भी त्याग, उन्होंने पानी भी त्याग कर रखा है। यानी कि उनकी मुख्य मांग ये है, जब तक प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होती तब तक मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। इसी के अनुसार जब उन्हें SMS हॉस्पिटल अभी रूटीन चेकअप प्रशासन के द्वारा लेके गए तो उन्होंने स्पष्ट डॉक्टर को और प्रशासन को मना कर दिया है कि जब तक मुझे मेरे फार्मासिस्ट कैडर की प्रोविजनल सूची जारी नहीं होती तब तक मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। और साथ में आज बोस को 28-29 घंटे होने में भी आए, सरकार ने इनको SMS इनका मेडिकल भी करवाया, मगर सरकार को हमारा दर्द समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर आज सरकार का कोई जो अधिकारी जिसके पास ये पूरा सिस्टम है, अगर उसके बच्चे बैठे हुए होते तो इस प्रकरण को सुलझाते नहीं। आज आप अगर दीपक बोस को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने कोई बड़ी डिमांड नहीं करी है। हमने 11-12 साल तक संविदा नौकरी पर लोगों की सेवा करी है। हमारी भी एक इच्छा है भाई हम भी परमानेंट फार्मासिस्ट बने। भाई हम उनसे कुछ भीख तो मांग रहे नहीं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। जो 11 साल से हमारा भी भाई 254 रुपये 60 पैसे में हमने काम किया है, तो हम अब कुछ उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आज हमें ये सब करना पड़ रहा है। हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स जांच करने वाली टीम गठित हो गई। तो आप राजस्थान की प्रोविजनल प्लस अदर स्टेट के वो भी हमारे भाई हैं, उनका होल्ड करके निकाल दो और एक तय सीमा तय कर दो, समय सीमा तय कर दो, उसके तहत आप सबकी जांच करवा के एक साथ नियुक्ति दे देना। आपको कौन सी दिक्कत आ रही है? ऐसा कोई कलेक्टर IAS के तो एग्जाम है नहीं भाई, फार्मासिस्ट भर्ती है। कोई आपके पास कोई राजस्थान गवर्नमेंट के पास कोई एक IAS अधिकारी RS अधिकारी नहीं है कि इतना टैलेंटेड जो इस भर्ती को करवा दे। अगर कोई भी IAS RS अधिकारी अगर इसको तरीके से करवाना चाहे तो 24 घंटे की भर्ती है, 24 घंटे में सारी चीज़ करवा के और 48 घंटे के अंदर वो इस भर्ती को करवा सकता है, मगर इनके मनसा ही नहीं है। 254 रुपये 60 पैसे का दर्द इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि 254.60 पैसे की तो बिस्लेरी की पानी की बोतलें पी रहे हैं। कहते लाओ भाई बाबू, ला पानी के कार्टून दर्द दे ली भाई, पानी सादा पानी तो पी रहे ही नहीं है ये लोग। मैं नर्सिंग ऑफिसर के कैडर से हूँ, पर मैं भाइयों का साथ देने के लिए यहाँ आई हूँ कि इनकी प्रोविजन सूची जल्दी जारी करे, जिनसे भाई यहाँ से उठे। और बेचारे आमरण अनशन पर बैठे हैं, परेशान है, सब बहनें भी बैठी है, भाई बैठे हैं, तो जल्दी से जल्दी इनकी प्रोविजन सूची जारी करो और इनके काम को आगे बढ़ाओ। राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है कि इन्होंने भर्तियों को हरी झंडी दी है, लेकिन इसमें फार्मासिस्ट कैडर जो है इसकी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है। हमारी ये मांग है कि फूड एंड जो सेफ्टी कमिश्नरेट जो कार्यालय है उसमें श्रीमान जो अधिकारी हैं अजय पाठक जी, उनसे निवेदन है कि जो छोटे कैडर की अभी जो कमेटी गठित की गई है बाहरी राज्यों से दस्तावेजों की जांच के लिए, तो हमारी भी ये मांग है कि श्रीमान अजय पाठक जी जो हैं जल्दी कमेटी गठित करेंगे और बाहरी राज्यों के दस्तावेजों की जांच जो है जल्द करवाएंगे। और फार्मासिस्ट कैडर जो है इसमें सबसे पहले 2011 में 1420 पदों पर भर्ती हुई थी, इसके बाद में 2013 में 1208 पदों पर भर्ती हुई थी। कुल मिलाकर के MNDY जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र जो हैं इनके ऊपर लगभग 2600 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं।
तो ये जो पोस्ट जो है ऊंट के मुंह में जीरा समान है। हमारी ये मांग है कि 3067 पदों की भर्ती होने से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के पंख लगेंगे, जिससे मुख्यमंत्री जो निशुल्क दवा वितरण केंद्र जो है इनके ऊपर प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की नियुक्ति होने से दवा देने वाला जो फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को आसानी से बता पाएगा कि कौन सी दवा किस काम करेगी, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं। इस प्रकार से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और स्वास्थ्य विभाग का ढांचा मजबूत होगा सर। आमरण अनशन एक लास्ट स्टेज होती है जिसमें यानी सरकार से गुजारिश करने का ये लास्ट तरीका होता है शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार को इस रवैये पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर फार्मासिस्ट जो भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी करनी चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी हमारी बात मानना चाहिए, वरना आने वाले लोकसभा चुनाव में ये बेरोजगार युवा एक एक दिन का हिसाब लेगा और सरकार को बता देगा कि जो रोडों पे बेरोजगार युवा सो रहा ना वो मतलब उनको नियुक्ति देना पड़ेगा।